अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने दुरुसुल लुग़तिल अरबिया जुज़े अव्वल का सबक नंबर 13 का जो जीम था उसको मुकम्मल पढ़ाया था, यानी सबक नंबर 13 को पूरा मुकम्मल कर दिया था। सबक नंबर 13 के अंदर हम लोगों ने इसमें इशारा करीब के लिए और इसमें इशारा बईद के लिए कौन से इस्तेमाल होंगे उनको पूरा मुकम्मल तरीके से पढ़ा था। और फिर पढ़ा था कि चाहे मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो उसके लिए कौन से सीगे लाए जाएंगे, उसको हमने पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर। आज हम सबक नंबर 14 पढ़ेंगे दुरुसुल लुग़तिल अरबिया का। इस सबक के अंदर हम जमा के बारे में पढ़ेंगे, यानी पिछले वीडियो में भी हमने जमा के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन हमने जो सीगे पढ़े थे वो गायब के सीगे थे, और अब जो हम पढ़ेंगे वो हाजिर और मुतकल्लिम के सीगे होंगे। जैसे अंता, इसकी जमा आ जाएगी अंतुम, का की जमा है कुम, या की जमा है ना, अना की जमा है नहनु। अना के माने होता है मैं, और नहनु ये क्या है, अना की जमा है यानी हम सब। अना ये मुतकल्लिम का सीगा है और नहनु ये भी मुतकल्लिम का सीगा है, लेकिन अना ये वाहिद मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होता है और नहनु ये जमा मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होता है। और वाहिद मुतकल्लिम के अंदर दो सीगे होते हैं, एक तो मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। उसी तरीके से जमा के अंदर 4 सीगे पाए जाते हैं, दो तस्निया के यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के, और 2 जमा के। जमा के अंदर भी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों शामिल हैं। तो आज के सबक के अंदर हम इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, यानी मुतकल्लिम और हाजिर के सीगों को पढ़ेंगे। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद-दर्सुर राबी आशरा, 14वां सबक। अल-फितियतु, लड़के ने कहा अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। हामिदुन, हामिद ने कहा वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और आप पर भी सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। अहदुल फितियती, एक लड़के ने कहा कैफ़ हालुका या अम्मी, आप कैसे हैं ए मेरे चचा। हामिदुन, हामिद ने कहा अना बेखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैफ़ हालुकुम, तुम सब कैसे हो। मन अंतुम, तुम सब कौन हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतुम, यहाँ पे जमा का सीगा लाया गया है, जमा का सीगा है। और ये इससे पहले जो हमने सीगे पढ़े थे वो गायब के सीगे थे, और इस सबक के अंदर जो भी सीगे हम पढ़ेंगे वो हाजिर और मुतकल्लिम के सीगे होंगे। तो अंतुम यहाँ पे ये जमा का सीगा है, लेकिन ये हाजिर के जमा का सीगा है, यानी तुम सब कौन हो। अहदुहुम, उनमें से एक ने कहा। अहदुन के माने हैं एक, और हुम यहाँ पे ज़मीर लाई गई है। अहदुहुम, उनमें से एक ने कहा। नहनु अबनाउ डॉक्टरी मूसा, हम सब डॉक्टर मूसा के बेटे हैं। नहनु, नहनु आ रहा है, नहनु ये भी जमा का सीगा है, जमा मुतकल्लिम का सीगा है। मैंने ऊपर बता दिया है कि जमा मुतकल्लिम के अंदर 4 सीगे होते हैं, तस्निया मुज़क्कर, तस्निया मुअन्नस, जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस। तो नहनु अबनाउ डॉक्टरी मूसा, हम सब क्या हैं, डॉक्टर मूसा के बेटे हैं। ये इब्नुन की जमा है अबनाउन, ये पीछे गुजर चुका है। हामिदुन, हामिद ने कहा अहलम व सहलम व मरहबा, आपका आना मुबारक हो। जिस तरीके से अगर कोई मेहमान आपके घर आता है तो उर्दू में हम उसको कहते हैं खुश आमदीद, तो उसी तरीके से अरबी के अंदर अगर खुश आमदीद को बोलना है तो उसको इस तरीके से बोलेंगे अहलम व सहलम व मरहबा। तो आगे है अबूकुम सदीक़ी, तुम्हारे वालिद मेरे दोस्त हैं। आइना अम्मीकुमुश शैख़ु ईसा, तुम्हारे चचा शेख ईसा कहाँ हैं। तो अहदुकुम, उनमें से एक ने कहा हुआ मरीज़ुन, वो बीमार है। हुआ अल-आन फिल मुस्तशफ़ा, वो इस वक्त अस्पताल में है। अल-आन के माने होते हैं इस वक्त, ये भी पीछे गुजर चुका है ये लफ्ज़। आगे है हामिदुन, हामिद ने कहा शफ़ाहुल्लाह, अल्लाह उनको शफ़ा दे। मन हाज़िहि तिफ़लतुल लती माअकुम, ये बच्चा कौन है जो तुम्हारे साथ है। तुहुम, उनमें से एक ने कहा हिया उख्तुना, वो हमारी बहन है। हामिदुन, हामिद ने कहा मस्मुहा, उसका नाम क्या है। यहाँ पे हा ज़मीर आई है, इसका बयान भी पीछे गुजर चुका है। हा और हु के बारे में मैंने पीछे पढ़ा दिया है कि हा ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है और हु ये मुज़क्कर के लिए। तो उख्तुना ये बहन, ये क्या है, मुअन्नस है, इसलिए यहाँ पे हा ज़मीर लाई गई है। अहदुहुम, उनमें से एक ने कहा इस्मुहा लैला, उसका नाम लैला है। हामिदुन, हामिद ने कहा अयना बैतुकुमुल जदीदु, तुम्हारा नया घर कहाँ है। हामिद, तो आगे है अहदुहुम, उनमें से एक ने कहा बैतुनल जदीदु करीबुन मिनल मतारी,
ہمارا نیا گھر ہوائی اڈے سے قریب ہے۔ بیتنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی ہمارا گھر، بیتن گھر، اب بیتنا ہمارا گھر، اب بیتنا الجدید یعنی ہمارا نیا گھر قریب قریب ہے، من المطاری ہوائی اڈے سے۔ مطار کے معنی ہے ہوائی اڈہ، اور من یہ حرف جر ہے، یہاں پہ حرف جر اگر کسی اسم پر داخل ہو جائے تو اس کے آخر میں زیر آتا ہے۔ یہ بھی بیان شاید پیچھے گزر چکی ہے، نہیں تو یہ بیان آگے گزرے گی، حرف جر کتنے ہیں اور یہ اس کا کیا اعراب ہوتا ہے، وہ ساری باتیں آگے گزرے گی۔ آگے حامد نے کہا انتم فی المدرسۃ الثانویۃ، کیا تم سب ہائی اسکول میں ہو؟ احدہم ان میں سے ایک نے کہا لا نہیں، نحن بالجامعۃ، انا فی کلیۃ الہندسۃ، ومحمود فی کلیۃ الطب، وابراہیم فی کلیۃ الشریعۃ، ویوسف فی کلیۃ التجارۃ۔ میں انجینئرنگ کالج میں ہوں اور محمود میڈیکل کالج میں ہے، ابراہیم دینی کالج میں ہے اور یوسف معاشی کالج میں ہے۔ آگے ہے حامد نے کہا من ذالک الفتى الذی فی سیارتکم، وہ لڑکا کون ہے جو تمہاری کار میں ہے؟ محمود نے کہا ہوا زمیلی، وہ میرا دوست ہے۔ حامد نے کہا من این ہوا، وہ کہاں سے ہے؟ محمود نے کہا ہوا من انقلترا، وہ انقلترا سے ہے۔ حامد نے کہا مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ محمود نے کہا اسم ولیم، اس کا نام ولیم ہے۔ حامد نے کہا امسلم ہوا، کیا وہ مسلمان ہے؟ یہاں پہ حمزہ استفہامیہ ہے، یعنی سوال کیا جا رہا ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ محمود نے کہا لا نہیں، ہوا نصرانی، وہ نصرانی ہے۔ ابوہ استاذی، اس کے والد میرے استاذ ہیں۔ اسمہ ڈکٹور ادورد، ان کا نام ڈاکٹر ادورد ہے۔ حامد نے کہا اذهبتم الى المستشفى لزیارت امکم اليوم، کیا تم سب اسپتال اپنے چچا کی زیارت کے لیے آج اسپتال جاؤ گے؟ لزیارت یعنی ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے۔ امکم کے معنی ہے تم اپنے چچا سے، الیوم یعنی آج، کیا تم سب آج اسپتال جاؤ گے اپنے چچا کی زیارت کے لیے؟ تو یوسف نے کہا نام ہاں، ذہبنا ہم سب جائیں گے۔ ذہبنا یہاں پہ جمع متکلم کا صیغہ آیا ہے۔ تو آج بس اتنا ہی، آج کے سبق میں میں نے صرف سبق ہی پڑھایا ہے۔ انشاءاللہ اس کی جو تمرین آگے آ رہی ہے ان ساری تمرین کو میں کل پڑھاؤں گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اسی طریقے کی ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل ٹائم پہ مل جائے۔ تو ملتے ہیں سبق نمبر 14 کے تمرین کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔